देश में एसआईआर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। सड़क से संसद तक सिर्फ इसी पर चर्चा हो रही है। कई लोगों ने इसे सही ठहराया तो कई लोगों ने इसका सीधा सीधा विरोध किया। जबकि एसआईआर और बीएलओ की मौतों को लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है और एसआईआर को तुरंत बंद करने की अपील भी की है। लेकिन एसआईआर को लेकर तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर सुनवाई भी चल रही है। लेकिन एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं को लेकर सीजेआई काफी नाराज भी दिख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच गुरुवार को मतदाता सूची की गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में लगातार दायर हो रही याचिकाओं पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये सब पब्लिसिटी पाने के लिए किया जा रहा है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें सिर्फ एसआईआर जैसे बड़े मामलों पर फोकस न रहकर बल्कि आम आदमी से जुड़े मुकदमों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सीजेआई ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि रेलवे एक्सीडेंट का मामला देख लीजिए। एक व्यक्ति की ट्रैक पर मौत हो गई, हमने कुछ मुआवजा दिया, फिर भी वारिसों को कुछ नहीं मिला। मुआवजा न मिलने पर वह कहीं गायब हो गए। अब हमने उन्हें ढूंढ निकाला और फिर पक्का किया कि उन्हें पैसे मिले। सोचिए उस विधवा के चेहरे पर मुस्कान कैसी होगी। इसी बीच सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अब हर मामले में बार के सदस्य को एक टाइमलाइन देनी होगी, क्योंकि कुछ मामले जो जरूरी लगते हैं वे कोर्ट का सारा समय ले लेते हैं और कई जरूरी खासकर मैक्ट मामले में याचिकाकर्ताओं को समय नहीं मिल पाता है। मैं इस कोर्ट में सभी मामलों के लिए समय का बराबर बंटवारा चाहता हूँ। एसआईआर जैसे जरूरी मामलों में पूरा दिन लग जाता है। जो पिटिशनर मुआवजे के मामलों वगैरह के लिए आते हैं वे आखिरी लाइन में बैठे रहते हैं और शाम 4 बजे बिना सुनवाई के घर वापस चले जाते हैं। वे नहीं जानते कि उनका नंबर कब आएगा। इसके साथ साथ सीजेआई सूर्यकांत ने आगे कहा कि मैं रजिस्ट्री को इस मामले में कोई और नई याचिका स्वीकार न करने का निर्देश दे रहा हूं। कई लोग अब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, अब किसी नए मामले की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा कहते अफसोस हो रहा है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर के मुद्दे पर दायर अलग अलग राज्यों के मामलों की अलग अलग सुनवाई करने का फैसला करते हुए सभी राज्यों के लिए अलग अलग तारीखें भी तय कर दी हैं। सीजेआई ने कहा कि तमिलनाडु का मामला 16 तारीख को सुना जाएगा। एसबी सिब्बल बोले पश्चिम बंगाल का मामला 17 तारीख तक के लिए टाल दिया गया, जबकि असम के मामले 16 को, पश्चिम बंगाल के मामले भी 16 को और यूपी केरल के मामले 18 दिसंबर को सुने जाएंगे। यानी कि सीजेआई ने एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं को साफ साफ कहा कि लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं।